तेज और भारी सांसें, जैसे युद्ध लड़कर थक चुके हों। 17वां दिन, मेरा अंतिम दिन। नियति अब मेरे सामने खड़ी थी। कवच नहीं था, कुंडल नहीं थे, इंद्र की शक्ति नहीं थी। केवल मैं था, मेरा विजय धनुष था और मेरा पौरुष था। मेरे सामने अर्जुन था। आज कोई पीछे हटने वाला नहीं था। बाण चल रहे थे, आकाश ढक गया था। मैंने अर्जुन को पीछे धकेल दिया। मैंने उसके गांडीव की डोरी काट दी। श्री कृष्ण भी मेरे कौशल को देखकर विस्मित थे। वे अर्जुन को बार बार बचा रहे थे। मुझे लगा कि शायद आज मैं नियति को हरा दूं। शायद आज मैं अपने माथे से हार का कलंक मिटा दूं। लेकिन तभी मेरे रथ को एक झटका लगा। धरती कांपी। मेरे रथ का बायां पहिया जमीन में धंस गया। मैंने घोड़ों को चाबुक मारा, चलो निकलो, लेकिन नहीं, पहिया नहीं हिला। मुझे याद आया वो श्राप, वो ब्राह्मण जिसकी गाय अनजाने में मेरे बाण से मारी गई थी। उसने कहा था, जैसे तूने मेरी गाय को मारा वैसे ही तेरा रथ तुझे युद्ध में धोखा देगा। धरती मां मेरे रथ को निगल रही थी। मैं रथ से कूदा। मैंने अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी नसें तन गईं, पसीना और खून एक हो गए। उठ जा, उठ जा। लेकिन पहिया टस से मस नहीं हुआ। तभी मुझे अपनी उंगलियों में सुन्नपन महसूस हुआ। मेरे होंठ कांपने लगे। ब्रह्मास्त्र। मैंने मंत्र याद करने की कोशिश की, ओम ओम, लेकिन आगे क्या? मेरे दिमाग में कोहरा छा गया। सब कुछ धुंधला हो गया। ब्रह्मा का श्राप, अंत समय में तू विद्या भूल जाएगा। मैं चिल्लाया, नहीं गुरुदेव, ये समय नहीं है, मुझे याद आने दीजिए। लेकिन शब्द मेरे गले में ही घुट गए। सामने अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया था। मैंने हाथ उठाया। रुको अर्जुन, रुको। देखते नहीं मैं फंसा हुआ हूं, मेरा रथ धसा हुआ है, मैं निहत्था हूं। युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। थोड़ी देर रुको, मुझे ये पहिया निकालने दो, फिर हम लड़ेंगे। अर्जुन रुक गया। उसका हाथ नीचे हो गया। क्षत्रिय धर्म उसे रोक रहा था। लेकिन तब वासुदेव बोले। उनकी आवाज कुरुक्षेत्र में गूंजी। कर्ण, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर कर मारा था और वो निहत्था था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? जब द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाया गया और तुम उसे वेश्या कह रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां सो रहा था? जब वारणावत में पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, तब धर्म कहां था? कृष्ण के शब्दों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया। मैं चुप था। मेरा सिर झुक गया। हां, मैंने पाप किए थे और आज उन पापों का हिसाब देने का समय था। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और आदेश दिया, पार्थ, क्या देख रहे हो? ये दया का समय नहीं है। यही वो सर्प है जिसने हमें सबसे अधिक डसा है। इससे पहले कि रथ पर चढ़े, इसका वध करो। चलाओ बाण। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चढ़ाया। मैंने उसे अपनी ओर आते देखा। वो सूरज की तरह चमक रहा था। मैंने पहिया छोड़ दिया। मैंने अपनी छाती चौड़ी कर दी। मैंने मन ही मन कहा, आओ मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। सन। बाण मेरी गर्दन पर लगा। सब कुछ लाल हो गया। फिर अंधेरा और फिर एक अद्भुत शांति। मेरा सिर धरती पर गिर पड़ा। वही धरती जिसने मुझे निगलने की कोशिश की थी, अब मुझे अपनी गोद में सुला रही थी। मैं शरीर से मुक्त हो गया। मैंने ऊपर से देखा, कौरव रो रहे थे, पांडव स्तब्ध थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। और कृष्ण ने मेरे मृत शरीर को प्रणाम किया। मेरे पिता सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे, लाल और उदास। मेरा जीवन एक संघर्ष था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ना मुझे मां मिली, ना गुरु का पूरा आशीष, ना भाई, ना जीत। लेकिन
क्या मैं सच में हार गया? नहीं। देखो, आज भी जब दान की बात होती है तो लोग युधिष्ठिर का नहीं, कर्ण का नाम लेते हैं। जब मित्रता की बात होती है तो कृष्ण अर्जुन के बाद दुर्योधन कर्ण का नाम आता है। मैंने राज्य नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों के दिलों में राज्य किया। मैं कर्ण हूं, सूर्यपुत्र। मैं जा रहा हूं उस लोक में जहां कोई जाति नहीं पूछता, जहां कोई सूत पुत्र नहीं कहता। तुम जो मुझे सुन रहे हो, जीवन में कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। ये सोचना कि तुम क्या दे सकते हो। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हें अमर बना सकता है। संघर्ष करो अंतिम सांस तक, क्योंकि सूरज डूबता जरूर है, लेकिन केवल फिर से उगने के लिए। ओम शांति। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।